स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। सबसे पहले तो देखिए मोनोजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो मैं बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस देखें क्या होता है। आपने देखा मेंडल का जो हमने काम पढ़ा था, तो मेंडल के काम में हमने देखा था कि किसी भी ट्रेट को, कैरेक्टर को जो है वो जीन का एक पेयर कंट्रोल करता था। जैसे सीड कलर है, सीड कलर को जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा था। या तो वो होमोजाइगस येलो, या तो वो होमोजाइगस हो, जीन इस पेयर की फॉर्म में हो तो येलो सीड आ जाएंगे। अगर किसी प्लांट के पास इस फॉर्म में जो है वो जीन होंगे का पेयर होगा, तो भी येलो आएगा, लेकिन वो हेट्रोजाइगस येलो हो जाएगा। और इस फॉर्म में अगर जीन का पेयर होगा तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो आप देखो एक वक्त में जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है। यानी ये जो कैरेक्टर है सीड कलर, इसको एक वक्त में जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट के पास एक वक्त में एक ही पेयर होगा जीन का, जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये एक पी प्लांट है मिसाल के तौर पे, ये दूसरा पी प्लांट है, और ये एक तीसरा पी प्लांट है। इसके पास ये जीन का पेयर है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक ही जीन का पेयर है जो सीड का कलर क्या कर रहा है, जिसकी वजह से सीड का कलर हो रहा है येलो। फिर ये दूसरा है, इसके पास भी सीड का कलर येलो हो रहा है, और इसके पास सीड का कलर ग्रीन हो रहा है। तो आप देख लें कि सीड के क्या कहते हैं, कलर को जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ट्रेड को कहते हैं मोनोजेनिक ट्रेड। ऐसी इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सही है ना, ऐसी इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो बात कर लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन। यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जीन का एक पेयर कंट्रोल नहीं करता, जीन का एक से ज्यादा पेयर कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि सीड के कलर ही की बात कर लूं, अगर वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता सीड का कलर, तो जीन के मिसाल के तौर पे एक कैपिटल वाई वन, कैपिटल वाई वन, कैपिटल वाई टू, कैपिटल वाई टू, ये जीन के दो पेयर हो गए। और इसकी रेसेसिव फॉर्म क्या होगी, स्मॉल वाई वन, स्मॉल वाई वन, स्मॉल वाई टू, स्मॉल वाई टू। अब देखें, अब जीन के कितने पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं इस कैरेक्टर को, अगर दो, ये एक और ये दो सेपरेट पेयर, दो सेपरेट पेयर अगर इसको कंट्रोल कर रहे होते, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में होते, चाहे वो ऐसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते थे। तो जब जीन के एक एक से ज्यादा पेयर कंट्रोल करेंगे, तो इस इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पे मैं फिर दोबारा बना देता हूँ उसी तरीके से। ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। अब इसमें कोई भी एक कैरेक्टर है, चाहे वो सीड कलर ले लो, सीड शेप ले लो। अब सीड कलर अगर मैं बना लेता हूँ, ये अगर इसके पास ऐसे जीन मौजूद हैं चार, तो डार्क येलो, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, सीट का डार्क येलो हो जाएगा। जीन के दो पेयर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी डोज जो होगा, येलो कलर के पिगमेंट का डोज चार टाइम मिल रहा है। एक जीन का पेयर था तो सिर्फ एक टाइम, दो टाइम मिल रहा था, अब यहाँ चार टाइम मिल रहा है। चार जीन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। चार जीन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार जीन येलो कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, सीट का डार्क येलो हो जाएगा। और जीन के कितने पेयर कंट्रोल कर रहे हैं, दो। तो ये कैसा सीट प्रोड्यूस करेगा, डार्क येलो। और इसी तरीके से अगर हम ऐसे कर लें कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर ये स्मॉल वाई वन, स्मॉल वाई टू, स्मॉल वाई टू, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल वाई तो येलो कलर का जीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, येलो कलर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो वैसे तो पी प्लांट के अंदर तो ग्रीन होता है स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पर कौन सा कलर प्रोड्यूस हो जाता, जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो जाता। लेकिन अगर स्मॉल वाई कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, तो यहाँ कलर कैसा प्रोड्यूस हो जाता, व्हाइट, क्योंकि कोई येलो कलर का प्रोड्यूस करने का पिगमेंट नहीं है। और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में किसी प्लांट में जीन होते, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई टू स्मॉल वाई टू, तो इंटरमीडिएट कलर आ जाता, यानी सॉरी येलो कलर के लाइट शेड आ जाता थोड़ा। तो अभी मैं इसको आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जीन का जब दो या दो से ज्यादा सेपरेट पेयर कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करते हैं। तो पहली बात तो पता लग गई कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, मोर देन, सिंपली यू कैन से दैट मोर देन वन पेयर ऑफ जीन।
ऐसी इनहेरिटेंस जिसको कौन कंट्रोल करता है, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन। अब मोर देन वन में टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, यहाँ बात का। अच्छा, इसके बाद कहता है मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन एडेटिव फैशन, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एडेटिव फैशन में। मिसाल के तौर पे कैपिटल A1 कैपिटल A1, कैपिटल A2 कैपिटल A2। अब इन्होंने फैशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, खास तरतीब। इन्होंने अपने आप को ऐसे खास तरतीब में क्या किया हुआ है, ऐसे अरेंज किया हुआ होता है A1 A1 A2 A2। अब ये चार हैं, तो जितना कैपिटल A ज्यादा होगा उतना ही पिगमेंट की, अगर कोई कलर है तो पिगमेंट की डोज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी जितना मतलब ये अपने आप को एक खास तरीके से ऐड करते हैं, अपने आप को खास तरीके से जब तरतीब देते हैं, तो उससे जो है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को शो करते हैं इन एडिटिव फैशन। यानी जितना डोमिनेंट जीन ज्यादा होगा उतना वो कैरेक्टर ज्यादा अपेयर होगा, और जितना डोमिनेंट जीन कम होगा उतना वो कैरेक्टर कम अपेयर होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। इंसान का जो ह्यूमन का जो स्किन का कलर है, ह्यूमन का स्किन का कलर भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जिनके स्किन के कलर में मोर देन वन पेयर ऑफ जीन जो है वो कंट्रोल करता है। अब मिसाल के तौर पे ए जो है वो क्या है, पिगमेंट प्रोड्यूस करने का जीन है। मेलानिन जो हमारी स्किन को डार्क करता है, एक मेलानिन पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देता है, एक मेलानिन पिगमेंट, ये प्रोड्यूस करने का जीन जो है वो ए है। अब मिसाल के तौर पे ए की तीन फॉर्म मौजूद हैं, A1 A2 A3। अब जिनके पास A1 जितने ज्यादा ए होंगे, जितने ज्यादा जिसके पास ए होंगे, उनमें किसकी एडिशन ज्यादा होगी, पिगमेंट की प्रोड्यूस करने की सलाहियत ज्यादा होगी, तो वो उतना ज्यादा कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और जिसके पास कैपिटल ए नहीं होंगे, जिसके पास क्या होंगे, स्मॉल ए ज्यादा होंगे, मिसाल के तौर पे स्मॉल A1 स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल, अगर किसी के पास बिल्कुल ये ना हो, कैपिटल है, तो उन जैसे किसी के पास स्मॉल है कैपिटल ए है ही नहीं, तो उनका तो बिल्कुल ही कलर नहीं होगा, बिल्कुल ही लाइट कलर हो जाएगा। जिस तरीके से एल्बिनो होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा सूरजमुखी बच्चे होते हैं, उनकी ना स्किन का कोई कलर नहीं होता, वाइट वाइट से हेयर होते हैं, ब्राउन ब्राउन से हेयर। या किसी के पास अगर स्मॉल ए ज्यादा है और कैपिटल ए कम है, तो उसका स्किन का कलर क्या होगा, थोड़ा लाइट होगा। तो मतलब अरेंज देम मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन एडिटिव फैशन, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपनी एडिशन के साथ। जितना ऐड होगा वो कैरेक्टर उतना ही अपेयर होगा, और जितना कम ऐड होगा डोमिनेंट जीन, तो वो उतना ही जो है वो कम होगा। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि एक जीन को मोर देन वन पेयर ऑफ जीन जो कंट्रोल होता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये भी बात समझ में आ गई होगी कि खास तरतीब से अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, शो करते हैं। जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जो है वो कैरेक्टर होगा। फिर कहते हैं यील्ड कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड। अब ये बात याद रखो, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है वो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड देते हैं। अब कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड का मतलब क्या है, देखो हमारी जो हाइट है वो भी क्या है, वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अगर आपकी क्लास में तमाम स्टूडेंट को ऐसे खड़ा कर दिया जाए एक लाइन में, ऐसे जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये ऐसे खड़ा कर दिया जाए ऐसे, ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब आप अगर अपनी हाइट को देखोगे तो आपकी हाइट देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। कोई 4 फुट 2 इंच, कोई 5 फुट 2 इंच, कोई 3 फुट 2 इंच, या 3 फीट 4 इंच, इस तरीके से कंटिन्यू चेंज होती जाती है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट इंसान की ऐसी हो कि एक बिल्कुल 6 फीट वाले, एक 5 फीट वाले, और एक 3 फीट वाले। ऐसे तो नहीं होता ना हाइट में कि एग्जैक्टली तीन तरह के लोग हैं, एक 5 फीट 6 फीट वाले, एक 5 फीट वाले, और एक 3 फीट वाले। ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। मतलब कंटिन्यूअसली इसमें वेरिएशन होती है, कोई 5 फुट 2 इंच, कोई 3 फुट 4 इंच, कोई 5 फुट 6 इंच, ऐसे कंटिन्यूअसली क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट, मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। इवन हमारे स्किन का कलर भी इसी तरीके से होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको दो ही तरह के लोग नजर आए, एक डार्क स्किन वाले और एक लाइट स्किन वाले, ऐसा नहीं होता। डार्क और लाइट के दरमियान में बहुत सारे शेड होते हैं स्किन के। आप देखें हमारी स्किन तमाम ऐसा नहीं होता मैं 2 3 स्किन के शेड हूँ। स्किन के शेड थोड़े डिफरेंट होते हैं, कोई किसी का बहुत डार्क, किसी की लाइट स्किन, किसी की बहुत लाइट, किसी की हल्की लाइट, किसी की ब्राउनिश, किसी की रेडिश, तो उसमें बहुत सारे शेड आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली जो है वेरिंग ट्रेड देते हैं। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, इन 3 पॉइंट से कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर मैं एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूँ। ये बताओ इधर तक क्लियर हो गया है, ताकि मैं आगे जो है वो एग्जाम्पल की तरफ फिर चलूँ। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं
हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है। एक बात याद रखिएगा, मेंडल का जो मैंने काम बताया था वो था मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, और जो मैंने इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस था वो भी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस था, जीन का एक पेयर कंट्रोल कर रहा था। इवन आपका ब्लड ग्रुप भी जो है वो फिनोटाइप उसके 4 टाइप जरूर हैं, लेकिन वो भी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, जीन का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा होता है, वो तमाम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है। अब जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ वही एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, किसमें? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप एग्जाम्पल दी हुई है कर्नल कलर ऑफ वीट। जो गंदुम होती है हमारे पास, गंदुम के ऊपर जो छिलका होता है उसका जो कलर है, गंदुम के ऊपर जो छिलका होता है उसका जो कलर है, जिसको हम कह रहे हैं कर्नल कलर ऑफ वीट, इसको जीन के कितने पेयर कंट्रोल करते हैं? इसको जीन के 2 पेयर जो है वो कंट्रोल करते हैं, और उन 2 पेयर के एलील होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब जो डोमिनेंट जीन होते हैं इसमें, वो कैपिटल A1 और कैपिटल A2, ये डोमिनेंट है। कैपिटल A1 और कैपिटल A2 इसके डोमिनेंट हैं, और स्मॉल A1 और स्मॉल A2 क्या है? इसके रेसेसिव जीन है। ये रेसेसिव जीन हो गए और ये डोमिनेंट जीन है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी प्लांट के पास तमाम कैपिटल ए आ जाएं, कैपिटल A1, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A2, ये एक वीट का प्लांट है जिसके पास ये चारों दोनों पेयर जो है वो डोमिनेंट आ गए, तो इसका कलर कैसा होगा? डार्क रेड होगा। आपने रेड कलर की गंदुम, हमारे पास तो नहीं होती लेकिन बाहर मुल्कों में फॉरेन कंट्रीज में होती है रेड कलर की गंदुम, आपने नहीं देखी लेकिन होता है डार्क रेड कलर। अभी तो हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है इस तरह की जो है वो गंदुम का कलर। तो डार्क रेड कलर हो जाएगा। डार्क रेड कलर क्यों हो जाएगा? पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, 4 डोज प्रोड्यूस होंगी पिगमेंट की। कितनी डोज प्रोड्यूस हो रही है? 4। तो कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड। अच्छा, अगर किसी में के पास अगर जो है वो तमाम स्मॉल आ जाए, रेसेसिव जीन आ जाए, चारों के चारों कैसे जीन आ गए? 4 के 4 रेसेसिव जीन आ गए, तो रेसेसिव जीन तो पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट। क्यों कलर व्हाइट होगा? रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो गंदम का कलर क्या हो गया? व्हाइट हो गया। लेकिन अगर इनके इंटरमीडिएट आ जाए, जैसे कैपिटल A1 स्मॉल A1, कैपिटल A2 स्मॉल A2, ऐसे आ जाए, तो थोड़ा इंटरमीडिएट शेड आ जाएगा। फिर इसी तरीके से कैपिटल A1 फिर A2 ऐसे आ जाए, तो भी इंटरमीडिएट कलर आएगा। तो अगर ये दोनों बीच बीच में आए तो ऐसे इंटरमीडिएट बहुत सारे क्या आ जाएंगे? शेड आ जाएंगे। रेड कलर के जो इंटरमीडिएट कलर हैं, थोड़ा सा लाइट रेड, लाइट रेड, मीडियम रेड, इस तरह के फिर कलर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहली एक जो एग्जांपल दी हुई थी, ये दी हुई थी आपकी बुक के अंदर जो है वो कर्नल कलर ऑफ वीट, ये प्लांट्स के अंदर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ह्यूमन की बात करें, स्पेशली याद रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो आपने याद रखना है जो ह्यूमन में दिए हुए हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन में आपने कौन कौन से याद रखने हैं कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैं, एक तो ह्यूमन में एग्जाम्पल है स्किन कलर। आपको पता है स्किन कलर जो है ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। एक जैसे 2-3 टाइप के स्किन कलर नहीं होते, बहुत डिफरेंट टाइप के स्किन कलर होते हैं, तो इस वजह से ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट होते हैं। स्किन कलर के अलावा आपकी हाइट, हाइट भी जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। आईक्यू जो है हमारा, इंटेलिजेंस जो है हमारी, आईक्यू, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। क्योंकि आपको पता है इस तरह के लोग तो नहीं होते ना कि एक बिल्कुल डफर स्टूडेंट हो और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ऐसी दो कंडीशन तो नहीं मिलती। डफर और इंटेलिजेंट के दरमियान में बहुत सारे मतलब ये इंटेलिजेंस लेवल जो है वो मिलते हैं। तो आईक्यू भी क्या हो गया? ये भी जो है वो पॉलीजेनिक जो है वो इनहेरिटेंस हो गया, किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट भी अपना इन्फ्लुएंस डालती है। ये बात याद रखना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट भी अपना इन्फ्लुएंस डालती है। मिसाल के तौर पे स्किन कलर हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी थोड़ा चेंज हो सकता है। आप बहुत ज्यादा धूप में रह रहे हो तो आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपकी डाइट कैसी है, इससे भी आपके स्किन के कलर पे असर डालती है। आपकी हाइट जो है वो, उस पर भी आपका फूड और आपका जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज ही आपकी हाइट पे असर डालता है। आईक्यू आपका, अगर आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो, तो आपका आईक्यू, या ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपका आईक्यू ज्यादा तेज हो जाएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर जो है वो इन्वायरमेंट अपना असर डालती है। लेकिन
मोनोजेनिक इनहेरिटेंस पे एनवायरनमेंट अपना असर नहीं डालती। आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाओ। अगर बी है तो बी ही रहेगा। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है उस पर एनवायरनमेंट असर नहीं डालती, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे एनवायरनमेंट क्या डालती है, अपना असर डालती है। ये हमने बात किसकी कर ली, हमने बात कर ली ह्यूमंस की। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक तो कर्नल कलर ऑफ पीट का मैंने एग्जांपल दे दी थी। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर होता है नंबर ऑफ फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स देने हैं प्लांट ने, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कितने फ्रूट देने हैं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कितने सीड प्रोड्यूस करने हैं, ये क्या है, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना दूध देना है, कि एक जानवर कितना दूध देता है, ये क्या है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कितना उसमें गोश्त होगा, गोश्त तमाम में एक जैसा नहीं होता, फर्क आता है, तो वो भी जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। एग जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये तमाम एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हैं। तो अब याद रखनी है कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन में कौन सी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है, याद रखो। पेपर में पूछा जा सकता है, प्लांट्स के अंदर पूछा जा सकता है, एनिमल्स में पूछा जा सकता है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना है। इसलिए इसके अलावा हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम इससे पॉलीजेनिक ट्रेड्स को हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव यानी इसमें थोड़ी हम क्वांटिटी भी देखते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हाइट है, हाइट को हम, इसको हम मेजर करते हैं। स्किन के कलर को भी कुछ हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स के नंबर, सीड्स के नंबर, सही है ना, इन तमाम चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, और जो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हैं वो क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं, उनमें क्वालिटी होती है, उनमें क्वांटिटी पर फोकस नहीं किया जाता, उन पर क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा, कब डिफरेंस लिखाऊंगा ना मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपकी बुक से अभी बाहर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स हैं, सिर्फ मैं भी उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करूँ। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या याद रखना है, एक से ज्यादा जीन का पेयर इसको कंट्रोल करता है। एडिटिव फैशन, खास तरतीब के साथ ये अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को शो करते हैं, और इनसे कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट आते हैं। इसी तरीके से फिर आपने एग्जाम्पल देख लेनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ तक।